अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं आप सभी को पाकिस्तानी फूड्स ऑफिशियल की तरफ से दिली मुबारकबाद देती हूँ इस माह मुबारक की आमद पे। अल्लाह पाक आप सभी के लिए माह मुबारक बहुत ही मुबारक साबित करे। बहुत अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ आप ये महीना गुजारें, अल्लाह की खूब इबादत करें। मेरी दुआ है कि मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली इस माह मुबारक में हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुशबाश रहें और देखते रहिए मेरी रेसिपीज़, फॉलो करते रहिए। तो आइए आज हम बहुत मज़ेदार से मिक्स पकोड़े बना रहे हैं। इसकी इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले मैंने एक यहाँ छोटा आलू लिया है और उसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक जूलियन कट कर लिया है। एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज दी है और उसमें हाफ़ शिमला मिर्च मैंने बारीक चॉप कर ली है। 4-5 पत्ते मैंने यहाँ पालक के लिए हैं, उसको मैंने बारीक कटिंग कर लिया है। यहाँ एक छोटे साइज़ का मैंने आलू लिया है और उसको स्लाइसिस में कितना बारीक मैंने कट कर लिया है आप देख सकते हैं। बिल्कुल बारीक बारीक इसमें हमने इसके स्लाइसिस कट कर लिए हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पालक के साबुत पत्ते निकाल लिए हैं क्योंकि मेरे बच्चे पालक के पकौड़े बहुत शौक़ से खाते हैं। यहाँ मैंने पालक के पत्ते ले लिए हैं मीडियम साइज़ के और उसको मैंने पानी से अच्छे तरीके से वॉश करके एक बाउल में पानी में डिप करके रख लिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ 2 कप बेसन लिया है और इसमें मैं डालूँगी सिंपल 1 टीस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून मैंने कुटा हुआ साबुत धनिया लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है और चुटकी भर मैंने अजवाइन ली है। अजवाइन ज़रूर डाला कीजिए, ऐसी चीज़ों में अजवाइन डालने से पेट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और ये इस तरह की चीज़ें फ्राई हुई भी बहुत आसानी से हज़म हो जाती हैं। ये देखिए मैंने इसमें सारे ड्राई मसाले डाल लिए हैं। इसके अलावा मैं इसमें 1/4 टीस्पून यानी चुटकी भर मैं इसमें खाने का सोडा शामिल कर रही हूँ। इन तमाम मसालों को मैंने अच्छे तरीके से स्पून की मदद से मिक्स कर लिया है और इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने जर्दे का रंग डाला है। इसको मैं खाली पहले ड्राई ही मसालों में मिला लूँगी, उसके बाद मैं इसको हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करती जाऊँगी, उसको अच्छे तरीके से घोल बना लूँगी। ये देखिए जी मैंने बेसन को अच्छे तरीके से फेंट लिया है। मैंने यहाँ हाथों की मदद से किया, अगर आप चाहें फ़ोर्क की मदद से भी आप बेसन को फेंट सकते हैं। अच्छा यहाँ देखिए मैंने एक बड़ा डिश लिया है और इसमें मैं तमाम अपनी वेजिटेबल्स जो हैं उनको इसमें डाल रही हूँ। उसके अलावा मैं इसमें 6 से 8 पुदीने की पत्तियाँ भी डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो इसका फ्लेवर तो आप डाल सकते हैं, वरना आप इसको स्किप कर दीजिएगा। ये देखिए मैंने पुदीना धो के रखा हुआ है, मैं इसको इस मसाले में शामिल कर रही हूँ। उसके बाद मैंने जो अपना बेसन फेंटा था वो इस बाउल में डालूँगी और इसका एक अच्छा सा मिक्सचर बना लूँगी। अच्छा ये देखिए जी मैंने एक डिश लिया है, इसमें थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब बेसन लिया है जो कि फिटा हुआ था और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, नमक डाला है और इसको मैंने पतला कर लिया है क्योंकि मुझे ये जो आलू के पकौड़े बनाने हैं जिसके हमने वर्क काटे थे आलू के बारीक बारीक से, इसको हमने इस पतले घोल में मिक्स करके और फिर फ्राई करना है। तो चलिए आइए इसकी फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली, उसमें हमने ऑयल गरम कर लिया है अच्छे तरीके से। अब ये जो आलू हमने वर्की काटे थे अब इसको मैंने पतला करके बेसन लगा लिया और अब इसमें मैं 1 बाय 1 करके ऐड कर रही हूँ और मैं तमाम आलूओं को एक साथ शामिल कर दूँगी। अगर आपकी कढ़ाई छोटी है तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड मत कीजिएगा, आप 2 दफ़ा में थोड़े थोड़े आलू डाल दीजिएगा। लेकिन मेरा यहाँ आलू जो है वो मीडियम साइज़ का है और कढ़ाई मेरी बड़ी है तो मैं एक साथ ही तमाम आलू के स्लाइसेस डाल रही हूँ। और ये देखिए ऑयल हमारा हमने गरम कर लिया था और उसके बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम पे कर दिया है। अगर आप तेज़ ऑयल में डालेंगे तो पकौड़े हमारे ऊपर से पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये देखिए अब मैंने मीडियम फ्लेम में इसको पकाना स्टार्ट कर दिया है और इसको मैंने 2-3 मिनट के बाद इसको मैं ऊपर नीचे करके इसको फ्लिप कर रही हूँ, इसकी साइडें चेंज कर रही हूँ ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे तरीके से पक जाए। ये देखिए 3 से 4 मिनट में ही हमारे आलू डन हो चुके हैं, इसमें गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसको स्ट्रेनर की मदद से तमाम पकौड़ों को निकाल लेंगे और इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है हम कढ़ाई में ही इसका ऑयल निकाल लेंगे। उसके बाद हम किसी भी स्टील की प्लेट में या कांच की प्लेट में इसको रख लेंगे ताकि हमारे जो पकौड़े हैं वो देर तक क्रिस्पी रहें।
अच्छा, अब बारी आती है पालक के पकौड़ों की। और इसी हम पतले वाले बेसन में ही पालक के पत्तों को अच्छे तरीके से दोनों साइड से डिप करेंगे और इसको हम अपने गरम वाले ऑयल में एक एक करके शामिल कर देंगे। और इसको भी बिल्कुल आलू के पकौड़ों की तरह 2 से 3 मिनट एक साइड से पकने देंगे और फिर इसको हम फ्लिप करेंगे। और पत्ते तो फ़ौरन ही पक जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा देर तक हमें इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस हल्का सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसकी साइडें चेंज करेंगे और उसके बाद ये डन हो जाएंगे। अब देखिए मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और कितने ज़बरदस्त तरीके से इसमें कलर भी आ चुका है और ये देखें फूलना स्टार्ट हो रहे हैं। अब इसको हम स्ट्रेनर की मदद से उसी तरीके से निकाल लेंगे और इसका एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाने देंगे, ताकि पकौड़ों में हमारा बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑयल ना रहे, वरना पकौड़े बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। अभी देखिए मैं इसको भी निकाल रही हूँ। और अब इसके बाद हमारी बारी आती है आलू, प्याज और पालक के पकौड़ों की। तो इसलिए हम ये निकाल लेने के बाद ऑयल को दोबारा से गरम करेंगे। गरम कर लेने के बाद उसको मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और फिर अपने पकौड़ों का मिक्सचर 1 बाय 1 करके ऐड कर देंगे। जी जनाब, ये देखिए हमने अपनी वेजिटेबल में पिटा हुआ बेसन शामिल किया और अब इसके बाद मैं इसके पकौड़े मैं कढ़ाई में डालना स्टार्ट कर चुकी हूँ। और ये देखिए कितने आराम आराम से बिल्कुल हाथ को नीचे करते हुए एहतियात के साथ हमने कढ़ाई में अपने पकौड़े शामिल करना है। और ये देखिए मैंने डाल दिए हैं। मैं इसको थोड़ी देर वन साइड पकाऊंगी, उसके बाद हम इसकी साइडें चेंज करेंगे। ये देखिए मैंने इसकी साइडें चेंज कर दी हैं और कितना ज़बरदस्त सा कलर हमारा आ चुका है एक साइड पे। अब हम दूसरी साइड पे भी इसको कलर देंगे और इसको अच्छे तरीके से पकने देंगे। बहुत ज़्यादा ना काला करेंगे, जलाएंगे, और ना बिल्कुल कच्चा ही उतार लेंगे। ये देखिए हर तरफ से हम इसको उलट पुलट करते हुए सेक रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं। अभी जी हमारे पकौड़े रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको स्ट्रेनर और चम्मच की मदद से निकालेंगे। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलू, प्याज और पालक के ज़बरदस्त से बहुत क्रिस्पी क्रंची पकौड़े तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ और फिर इसको आपको केचप और चटनी के साथ डिश आउट करके फिर मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये देखिए बिल्कुल बाज़ार वाले हमारे पकौड़े बन के रेडी हो चुके हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए जी जनाब, माशाल्लाह से हमारा ज़बरदस्त मिक्स पकौड़ों का प्लेटर तैयार हो चुका है। पालक के पकौड़े हैं, प्याज, आलू और पालक के हैं और सिर्फ आलू के हैं। तो ये देखिए हमने केचप और चटनी के साथ इसको डिश आउट कर लिया है। कितना ज़बरदस्त उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी सारी रेसिपी की तरह ये भी बहुत पसंद आएगी। आप लोग फॉलो कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। इस रमज़ान मुबारक में मेरी रेसिपी से पकौड़े बनाएं, सबको खिलाएं, रमज़ान का लुत्फ़ उठाएं और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हूँ आपसे एक ज़बरदस्त सी न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।